हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम एक बार फिर से अपने भूगोल की श्रृंखला में 40 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, जो बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। हम बहुत ही जल्दी और ये 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन हमारे पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। वैसे आपको इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि जो मणिपुर है हमारा, वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। अब इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो राजस्थान का एक धार्मिक शहर है? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टाइप हो गया दोस्तों। राजस्थान जो हमारा प्रदेश नहीं है, राजस्थान हमारा राज्य है। तो इसीलिए आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में इनमें से ऐसा कौन सा एक शहर है जो धार्मिक शहर है। आपके ऑप्शंस हैं पुष्कर, राजकोट, ऋषिकेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। जो पुष्कर है दोस्तों, ये पुष्कर जो है वो राजस्थान का एक धार्मिक शहर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और यहाँ पे मेला भी लगता है। इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कावेरी, बी बेतवा, सी गोमती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी बेतवा नदी है दोस्तों, बेतवा का जो उद्गम है वो विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो गंगा है वो हमारे भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद वो जो हमारा सागर है उसमें विलीन हो जाती है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा बांग्लादेश सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से होते हुए जो हमारी गंगा नदी है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में असुरक्षित प्रजाति है एशियाई हाथी, गंगेय डॉल्फिन, काला हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो ये सभी प्रजातियां हैं दोस्तों, चाहे वो एशियाई हाथी हो या गंगेय डॉल्फिन हो या काला हिरण हो, ये सभी जो हैं वो रेड लिस्ट में आते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है और ये भारत में असुरक्षित हैं। इसीलिए इनके रखरखाव के लिए अलग अलग तरह से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। आपके ऑप्शन है कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि का विस्तार जिस तरह से हो रहा है और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, वो वन संसाधनों के ह्रास का एक बहुत प्रमुख कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है चेनाब, झेलम, सतलुज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा जो नाथपा झाकरी परियोजना है दोस्तों, वो हमारा सतलुज नदी पर बनी है और जो ये नाथपा झाकरी परियोजना है दोस्तों, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? आपके ऑप्शन है नैवेली, तालचेर, बरौनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो बरौनी है दोस्तों बेगूसराय में, ये बिहार में
स्थित एक थर्मल पावर प्लांट है और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1961-62 में हुई थी। इसने जो 1962 से है वो कार्य करना प्रारंभ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। आपके ऑप्शन है NTPC, HAIL, NHPC, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा NTPC है दोस्तों, NTPC जो है ये भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला एक निगम है और इसके पास ही जो है वो ISO का प्रमाणन है। अगर हम बात करें कि NTPC की स्थापना कब हुई थी, तो NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश था, किसका? आपके ऑप्शंस हैं चावल का या कपास का, गन्ना का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि 2017 में भारत जो चावल और गन्ने के उत्पादन में विश्व में इनका दूसरा स्थान था, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो डी वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। आपके ऑप्शन है भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन दोस्तों और ये तीनों योजनाएं जो हैं ये किसानों के फ़ायदे के लिए ही सुधार किया गया था, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1991, 1992, 1994, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो हमारा 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1971, 1972, 1973, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, वो हमारा 1972 में लागू किया गया था, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन हैं 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं के द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? आपके ऑप्शंस हैं 32% या 36% या 22%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा जो बिजली उत्पादन की जाती है, उसका जो उत्पादन प्रतिशत है वो हमारा 22% है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है 85 लीटर या 65 लीटर या 55 लीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत के जल जीवन मिशन है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति मिलना अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 9.02 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अटल टनल की लंबाई है दोस्तों, वो हमारी 9.02 किलोमीटर है और जो अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए कि ये किस पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए हुबली या बी मुंबई, सी कोयम्बटूर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई का बंदरगाह है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 का नाम दिया गया है? सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोट्टापुरम से कोल्लम या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
हमारा जो इलाहाबाद से हल्दिया का मार्ग है दोस्तों, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और जो हमारा सदिया से धुबरी है ये 2 है। और कोट्टापुरम से जो कोल्लम है वो 3 है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले 16 जोन थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद अब हमारे 18 जोन हो गए हैं। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है हुबली, सासाराम, रिसड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पहली जूट मिल थी दोस्तों वो 1855 में हमारा रिसड़ा में स्थापित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, क्योंकि जो धौली गंगा है और नंदाकिनी और पिंडार जो नदी है ये तीनों ही नदियां अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत की सर्वोच्च शिखर है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या अरावली पर्वत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अरावली पर्वत है दोस्तों, गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो हमारी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है अनाईमुड़ी। और अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो जिंदागढ़ा जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च श्रेणी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? या निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो कैगा है दोस्तों वो हमारा कर्नाटक में है और काकरापारा वो हमारा गुजरात में है और कलपक्कम जो है हमारा वो हमारा तमिलनाडु में है। इसलिए जो ऑप्शन ई है दोस्तों ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में नरौरा जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाड़ौती का पठार किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राजस्थान है दोस्तों यहाँ पे हाड़ौती का पठार मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में कहाँ है? आपके ऑप्शन से दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। अब आपके ऑप्शन जो है केवल 1 एवं 2 या केवल 3 या केवल 4 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा दामोदर घाटी है और हमारी महानदी घाटी है और हमारी जो गोदावरी घाटी है, इन तीनों जगह से जो है वो हमारा कोयला निकाला जाता है। इसीलिए जो हमारा विकल्प होगा डी विकल्प वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा नाम रूप संयंत्र है दोस्तों ये हमारा असम में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी, 1978 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो इसका पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो हमारा बिहार में पड़ता है, बिहार के हाजीपुर में। इसीलिए हमारा जो ये क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो व्हीलर द्वीप है दोस्तों इसका नया नाम जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप है। इसे ये नया नाम 2015 में दिया गया था और ये हमारा पूर्वी घाट में
बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और अब इसे 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूंग या झंपो सिंचाई पद्धति किस क्षेत्र की है या किस स्थान की है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी या नागालैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डूंग या झंपो सिंचाई है दोस्तों, वो हमारा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में क्षेत्र में किया जाता है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? मतलब इनमें से आपको ऐसा कथन बताना है जो गलत है। हमारा पहला ऑप्शन है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो दोस्तों जो हमारा खरीफ का महीना है या खरीफ फसलों का जो महीना है, वर्षा के ऋतु के प्रारंभ में तो आता है, लेकिन बसंत ऋतु के अंत में फसल नहीं काटी जाती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है यही गलत हो जाएगा। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। तो ये हमारे जो नीचे के दोनों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सही हैं और ये जो है हमारा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा था, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन या मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका वन, अल्पाइन वन या सुंदर वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन, यहाँ पे सबसे सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हमारी जो धान और ज्वार और बाजरा है दोस्तों, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, मेघाच्छत्र मौसम, आर्द्र मौसम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्दी के दिनों में जब मौसम साफ रहता है तो हमें ठंडी ज़्यादा महसूस होती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी कपास की काली मिट्टी है दोस्तों, इसे ही कृषि मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी या काली कपासी मृदा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, इसकी जो सीमा है वो म्यांमार, भूटान और चाइना से लगती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि चावल जो है इसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और जलोढ़ मिट्टी जो है वो चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आपके ऑप्शन है रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में ही है रेशम अनुसंधान संस्थान दोस्तों। और जो हमारा सरकरा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और जो हमारा चर्म अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो हमारा चेन्नई में है। तो चा से चर्म और चा से चेन्नई, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए होगा दोस्तों वही सही सुमेलित है, बाकी जो दो हैं हमारे वो गलत हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
जनसंख्या घनत्व कितना था? आपके ऑप्शन से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा सेशन का जो आखिरी सवाल है दोस्तों वो है, दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तमिलनाडु सूखा इसीलिए रहता है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में क्योंकि यहाँ पे जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में उपस्थित है, इसलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 40 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे आपकी तैयारी में और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और इसी चैनल पे बायोलॉजी की वीडियो और इतिहास की वीडियो और बिहार जीके का भी आपकी क्लास चलती है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।